साथियों, यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है तो आप घर बैठे 1000 से 2000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके। यदि आपको एक्सेल आता है तो। यदि आपको एक्सेल नहीं आता है तो हमने एक्सेल की पूरी सीरीज बनाई हुई है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स। उस प्लेलिस्ट पे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप कंप्लीट एक्सेल सीख सकते हैं। अब यदि आप स्टूडेंट हैं या स्कूल में कहीं जॉब करते हैं या फिर ऑफिस में जॉब करते हैं और पार्ट टाइम आप 2 या 3 घंटे काम करके एक्स्ट्रा 1000 से 2000 रुपये तक कमाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है 2000, आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं, तो किस प्रकार कमाएंगे? तो देखिए, ऐसी बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके पास समय नहीं है या फिर जिनके पास वर्कर नहीं है। उनको ज़रूरत पड़ती है किसी भी पीडीएफ फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करवाने के लिए, या किसी भी जेपीजी फाइल को, या फिर हार्ड कॉपी है, प्रिंटेबल कॉपी है, उनको एक्सेल में कन्वर्ट कराना है। तो वो एक अच्छी खासी रकम दे देते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। और हम उनको एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे, आसानी से कम समय में किस प्रकार कर पाएंगे, ये जानेंगे इस वीडियो में। और हम उन क्लाइंट्स को कैसे हायर करेंगे ये भी जानेंगे, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, एक तो मेरे पास ये हार्ड कॉपी है, इसको मैं स्कैन कर लेता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। तो इसको हम स्कैन कर लेंगे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। यहाँ से हम पीडीएफ का डीपीआई थोड़ा सा अच्छा ले लें ताकि क्लियरिटी आ जाए वहाँ पे, राइट। और इसको कर देंगे स्कैन पीडीएफ फॉर्मेट के ऊपर। तो देखिए, जो मैंने स्कैन करी है फाइल वो तो हमारे पास ये आ गई। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये स्कैन है, ये देखो यहाँ से काफ़ी थोड़ी सी डल भी दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है ना। तो इस प्रकार की फाइलें जो हमारे पास हार्ड कॉपी है और उसको हमने स्कैन किया है, और दूसरी पीडीएफ फाइल कन्वर्टेड फाइल होती है। ये देखिए, ये ज़्यादा क्लियरिटी फाइल है। और जो कन्वर्टेड फाइल है उनको तो हम आसानी से एक्सेल में कन्वर्ट कर पाएंगे अपने सिस्टम में ऑफलाइन। तो किस प्रकार करेंगे, दोनों का तरीका मैं बताता हूँ। हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेंगे। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है। यहाँ पे हम चले जाएंगे ओपन में, और ओपन के अंदर जहाँ पे हमने फाइलें रखी है, मैंने फाइल कहाँ पे रखी है मैं वो लोकेशन देख लेता हूँ अभी से। डॉक्स के अंदर ये दोनों फाइलें हैं। तो इस वाली फाइल को, जो कन्वर्टेड फाइल है, इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ से। तो ये पीडीएफ फाइल आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडिटेबल ओपन होगी, ठीक है। इसमें हम एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब ये एडिटेबल ओपन हो गई तो इसको हम सीधा यहाँ से कॉपी करके एक्सेल में ले जा सकते हैं। मैं वापस इसको एक्सेल में ले जाता हूँ। मैं यहाँ से एक्सेल ओपन करूँगा और इस वर्ड की फाइल को मैं डायरेक्ट यहाँ से करूँगा कॉपी और एक्सेल के अंदर मैं कर दूँगा पेस्ट। तो ये डाटा आपका एज इट इज़ यूँ का यूँ आ जाएगा। इसमें आप आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत करेक्शन आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपका डाटा यहाँ पे चेंज मिलेगा जब आप पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है उसको उनका फॉर्मेट चेंज मिले, हो सकता है जैसे यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट हो रखा है, इनको हमको रैप हटाना पड़ेगा, ठीक है। इतना काम आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट फाइल आपको ऐसे कैसे मिल जाएगी। तो इतना समय आपको उसमें एडिटिंग में देना ही देना पड़ेगा यदि आप पीडीएफ से एक्सेल कन्वर्ट करके ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं, या ऑफलाइन भी काम मिल सकता है आपको, ऑफलाइन भी अर्न कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारी फाइल स्कैन फाइल है वो हमारी एमएस वर्ड में इस प्रकार से ओपन नहीं होगी। उसके लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ पीडीएफ टू एक्सेल, ठीक है। मैं ये कहता हूँ पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्ट। फ्री कन्वर्टर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन। आप वहाँ पे टेम्परेरी बगैर पे किए ट्रायल वर्जन पे कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ से एक्सेल के अंदर, पीडीएफ से वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया है पीडीएफ टू एक्सेल। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फाइल को, कौन सी फाइल है। इसको तो हमने एमएस वर्ड में ओपन कर लिया, इस वाली को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखो ओपन हो गई। यहाँ पे हम इसको करेंगे कन्वर्ट। तो ये कन्वर्ट हो रही है एक्सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन पूछ सकता है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी मिलती है इसको। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे, एक तो अप्लाई ओसीआर का, लेकिन ये पेबल होगा। इसको आप कंटिन्यू विदाउट ओसीआर ही कर लें, राइट। इस पे भी हमको अच्छी खासी कन्वर्टेड फाइल मिल जाएगी। और इसको हम कर लेंगे डाउनलोड अपने सिस्टम में। ये डाउनलोड हो जाएगी।
चंद सेकंड ही लगते हैं। ये लो कंप्लीट, देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गई। यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ एक्सेल के अंदर, क्योंकि एक्सेल फाइल डाउनलोड हुई है तो एक्सेल में ही ओपन होगी। देखिए इसको मैं इनेबल कर देता हूँ एडिटिंग मोड। आपके पास ये ऑप्शन आएगा, इसको इनेबल कर लें एडिटिंग मोड पे, तो आप देखोगे यहाँ भी आपके पास काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो फाइल आई है। इधर देखिए कुछ इमेज चिपकी हुई रह गई, ये तो कॉलम है, लेकिन यहाँ पे देखो रेट के लिए इमेज चिपकी हुई रह गई। यहाँ पे ये रेट नहीं था, ये इनवॉइस डेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस इमेज को हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। ये कॉलम भी हम इकट्ठा कर लेंगे, बी और सी अलग अलग बन रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम मर्ज कर देंगे और यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। इसको हटा के मैं कर दूंगा पूरा इनवॉइस डेट। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट, ये भी एक इमेज आई है, यहाँ पे हम डालेंगे अमाउंट। और ये डेज, ये भी एक इमेज आ गई, इधर हम डालते थे डेज। ठीक है, इस तरीके का आपने थोड़ी सी करेक्शन उसमें करनी पड़ेगी और वही फॉर्मेट आप बना सकते हैं जो आपको मिला होगा पीडीएफ फाइल के अंदर। ड्यू डेट कर देता हूँ मैं इसको। ये देखो डेज लेफ्ट, इसने सही तरीके से रीड नहीं करा ना, इसलिए ये दिखा रहा है डेज लेफ्ट, तो इसको मैं कर देता हूँ डेज लेफ्ट। राइट, इसको हमने मर्ज करना है, रैप टेक्स्ट हटाना है इसका। फ़ॉन्ट हम एक साथ चेंज कर सकते हैं सभी का। फ़ॉन्ट साइज़, इस प्रकार की हमने करेक्शन करनी पड़ेगी। हमने क्या फ़ॉन्ट साइज़ रखना है, अलाइनमेंट क्या रखना है, सेंटर का रखना है, टॉप बॉटम बोल्ड करना है या नहीं करना है। राइट, इस प्रकार से हमने ये एडजस्ट कर लिया। हमने हेडिंग रो हमारी क्लियर हो गई, बोल्ड कर लेते हैं हेडिंग रो को। ये देखो यहाँ पे इनका टेक्स्ट भी ऑटोमेटिक हमने करना पड़ेगा। राइट, अब कुछ देखो यहाँ भी एरर आ रही है ना, यहाँ पे देखो कुछ स्पेस डला हुआ है। यहाँ पे मैं F2 करके दिखाता हूँ तो आगे यहाँ पे स्पेस है, तो इस तरह के हमने स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेल का मार्जिन है वो एडजस्ट किया हुआ है। तो वापस क्या करेंगे, हम कंप्लीट फॉर्मेटिंग हटा लेंगे। यदि आपको एक्सेल आता है तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट के अंदर जाके मैं कर देता हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग, सारा फॉर्मेट क्लियर हो गया, रेगुलर कर लेंगे, फिट हो गया काम। अब हम यहाँ पे इनके बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, बॉर्डर क्रिएट कर लेंगे, लेकिन वो हम सारी फाइल का एक साथ करेंगे और उस फाइल को पूरी तरह से एडजस्ट करके उसका टोटल मिला के हम क्लाइंट को रिटर्न कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो इसमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा ना। तो अब तो हमने सीखा कि हमने पीडीएफ को एक्सेल में किस प्रकार कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद हमने उसमें क्या काम करना है, जो 2-3 घंटे का काम होगा वो क्या काम होगा। तो आपको एक्सेल आता है, आप सीख रहे हैं हमारे साथ, तो आप ये काम आसानी से कर पाएंगे इस तरीके का। और अब बात आती है कि हमको काम कहाँ पे मिलेगा। देखिए बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं और आज के दिन हर तीसरा आदमी फ्रीलांसिंग करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक वेबसाइट पे लेके चलता हूं, मैं यहाँ पे करता हूं, होम पे आते हैं और यहाँ पे चलते हैं हम फाइवर के ऊपर। ठीक है, फाइवर के ऊपर जाएंगे, ये एक फ्रीलांसिंग साइट है। यहाँ पे आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, साइन अप करें और वहाँ पे अपनी आईडी बना के आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं, अपने प्राइस दे सकते हैं। अभी नॉर्मली मैं आपको यहाँ पे यही सर्च करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने काम बताया है PDF टू एक्सेल, ऐसे कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्च कर लेते हैं हम PDF टू एक्सेल। ठीक है, ये नीचे आ गया, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। ये भी कन्वर्ट कर रहा है एक्सेल में PDF फाइल को। इन्होंने अपने रेट भी बनाए हुए हैं, अपनी पूरी डिटेल डाली हुई। देखो कन्वर्ट PDF टू एक्सेल इंस्टेंटली, ये बहुत सारे लोग मिलेंगे यहाँ पे आपको। ठीक है, ये देखो ये रहा, इसने भी अपने रेट डाले हुए हैं। आगे कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं डाली है, सर्विसेज की डिटेल नहीं डाली है। आप अपनी सर्विसेज की डिटेल डाल सकते हैं, कितने दिन में आप काम करके रिटर्न कर सकते हैं, पर पेज आप कितना चार्ज करेंगे और आप पर डे कितना काम करके दे सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लें। और इस तरह की और भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट हैं जिन पे आप सर्च कर सकते हैं। और आप प्रोफाइल बनाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे ही यहाँ पे प्रोफाइल डालेंगे आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि काम करने वालों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और उसमें अपनी जगह बनाना थोड़ा सा तो मुश्किल होगा। तो फ्रीलांसिंग पे एक्सेल से और हम किस किस प्रकार कमा सकते हैं, ऐसा कौन कौन सा काम कर सकते हैं हम एक्सेल के ऊपर, वो भी हम आपको बताएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि आप एक्सेल के जानकार हैं या फिर रेगुलर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिनको आता है उनके लिए
एक्स्ट्रा पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे साधन हैं कि हम एक्सेल से कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं, किस किस तरीके से कमा सकते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा और कितनी इनकम हो सकती है, ये सारा हम आपको बताएंगे रेगुलरली। धीरे धीरे आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।